तो गाइस अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू नहीं किया था। दोपहर के टाइम से ही सारा काम वगैरह ख़त्म करके बच्चों को खाना बना के दे दिया है। उसके बाद मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, कथा सुनने जाऊँगी। उससे पहले चौक बना के यहाँ पे पटले पे करवा भर के रख दूँगी। उसके बाद कथा सुनने जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो अपने जो रीति रिवाज है उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले चौक बना के और पटले को रखे, उस पे लाल कपड़ा बिछाया है और करवा भर के रख दिया है। और इधर प्लेट में भी मैंने सामान ले लिया है जो कथा सुनते टाइम लेके जाते हैं। तो वो भी तैयारी कर ली है और तैयार हो गई थी मैं। उसके बाद ही ब्लॉग बनाया है, थोड़ा सा पहले बनाया था। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सारी तैयारियाँ भी कर ली है मैंने और अब जाऊँगी कथा सुनने के लिए। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो करवा भी भर के रख दिया है और जो कथा सुनने जाते हैं वो भी लोटा भर लिया है। तो चलिए चलते हैं कथा सुनने के लिए। तो दोपहर में ही हमारे यहाँ पे कथा सुनते हैं, कहीं कहीं तो शाम को ही होती है। और गांव में तो हमारे जब शाम को अर्घ देने जाते हैं तभी कथा सुन लेते हैं और यहाँ पे पहले ही करते हैं। तो दिन में ही तैयार हो गई और चलती हूँ कथा सुनने के लिए। तो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ पे कथा होती है तो सभी गली की लेडीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। तो मैं भी मतलब मम्मी जी भी सब लोग यहीं पे जाते हैं तो सामने वाली आंटी के घर में। तो यहाँ पे कथा की तैयारी हो रही है, टीका वगैरह लग रहा है और उसके बाद कथा शुरू हो। तो अभी कथा शुरू हो चुकी है और फ़ोन लेके मैं गई नहीं थी। दीक्षा ने जो भी बनाना था तो अपने घर से ही थोड़ी सी बना ली थी वीडियो। तो कथा हो रही है तो आगे रियल आवाज़ है। तो कथा करने के बाद कीर्तन भी करते हैं। उधर आपको जाना चाहिए था, उधर आप बना लेते हैं। तो कथा वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद आ गई मैं घर। तो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हुए अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी चली जाती। अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर कड़ी बन रही है, आटा गूंद के रखा है और ये बनाए हैं कड़ी के लिए पकौड़े और थोड़े से अभी कढ़ाई में है। तो ये देखिए, हमारे यहाँ कड़ी चावल भी बनते हैं करवा चौथ पे, यही खाना होता है। और पुए भी, किसकी आ रही है? पुए भी बनाऊंगी, गुलगुले भी बोलते हैं हमारे गाँव में। तो मीठे वाले पकौड़े। चलिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से।
कड़ी बस पक गई, पहले ही छोंक दी थी, अब पक चुकी है। बस पकौड़े डालने और पूड़ियाँ बना लूँ और चावल थोड़े और सूजी का हलवा बनाना है। तो कड़ी पकने में टाइम लगता है, इसलिए पहले ही मैंने छोंक दी थी कड़ी। अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी, जितनी देर पकेगी ना उतनी अच्छी लगती है। तो और इधर पोहा का आटा भी घोल के रख दिया था मैंने, चीनी डाल के और मिक्स करके अच्छे से। उसके बाद आटा डाल के और घोल दिया था, ताकि थोड़ी देर रखा रहता है ना तो एकदम सॉफ्ट से अच्छे से पकौड़े बन जाते हैं, मीठे पुए बन जाते हैं। तो इधर इनको सेंक लेती हूँ, उसके बाद मैं पूड़ियाँ भी सेंक लूँगी तो फटाफट से काम हो जाता है। और कड़ी भी पकने वाली है, तो पहले पुए सेंक लेती हूँ, उसके बाद पूड़ियाँ सेंक के और खाना तैयार हो जाएगा। और चावल भी बनाने हैं तो थोड़े से चावल भी बना लूँगी, और हलवा भी बनाना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना बनाने में, और व्रत है तो और थकान सी हो जाती है। तो इधर पुए डाल देती हूँ कढ़ाई में और इनको कम गैस पे पकने दूँगी, और अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं और टेस्टी लगते हैं। बच्चों के तो फेवरेट है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं पुए। तो जब भी मन करता है तो वैसे भी बना लेती हूँ। और करवा चौथ पर तो बनते ही बनते हैं हमारे घर में हलवा वगैरह और ये पुए। तो इनको एक तरफ से सिक गए हैं और पलट देती हूँ, और अलट पलट करके इनको बाद में सेकते रहेंगे तो कम गैस पे। और जब थोड़े अच्छे से सिक जाते हैं ना तो गैस तेज़ करके और थोड़ी देर पका के और निकाल देती हूँ। तो इस तरह से ये देखो बन गए हैं और अच्छे से फूल जाते हैं। आटे को पहले से घोल के रख देते हैं ना, एकदम फूले फूले पुए बनते हैं। तो एक सीख चुके हैं और दोबारा भी मैं इस तरह से डाल के सेंक दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा ही आटा डाला था और बिल्कुल ही अच्छे से फूल गए हैं ये, और निकाल लेती हूँ मैं इनको। उधर कड़ी भी पक चुकी है, उसमें भी पकौड़े डाल दिए हैं मैंने, और थोड़ी देर और पकानी है, फिर गैस बंद कर दूँगी, चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से बन गए थे पुए। और फिर पूड़ियाँ सेंकने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया है। दीक्षा पापा को ज़्यादा अच्छा लगता है और बना देती हूँ। तो पुए भी बनाए हैं, और वैसे कल बर्फ़ी भी बना ली थी। तो इधर सूजी को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है, और बाद में जब इसका पानी जल गया था उसके बाद मैंने डाल दी है चीनी, और ये बादाम वगैरह डाल दिए हैं। तो इनको थोड़ी देर और हलवे को पकाऊंगी थोड़ी देर, और इसमें थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। तो ऊपर से घी डाल देते हैं ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है हलवा। और जो कढ़ाई में तेल था वो उसने निकाल दिया था, देसी घी में बना रही हूँ मैं। तो देसी घी डाल के और बना दी, और खाना तैयार हो चुका है, बना के रख दिया है। और पूजा बाद में करूँगी, पहले मैं पैरों में लगा लेती हूँ महावर। और यहाँ पे आलता बोलते हैं, गांव में महावर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ये लगाते ही लगाते हैं। तो पैरों में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी तो आलता लगा ले रही हूँ। उसके बाद पूजा कर लूँगी। तो कैमरा ना धुंधला सा दिख रहा है, तो खाना बनाते टाइम रसोई में रख रखा था, इस वजह से छींट वगैरह पड़ जाते हैं। और दीक्षा वीडियो बना रही थी, उन्होंने नहीं देखा तो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, महावर लग चुकी है। और इधर पूजा कर ली थी पहले नीचे, उसके बाद छत पे आ गए हैं और चांद निकल आया है। तो अब मैं यहाँ पे पूजा करके और उसके बाद जाऊँगी नीचे। तो पति देव की पूजा करनी है। तो हमारे यहाँ छत पे नहीं करते हैं वैसे, चांद को अर्घ दे के फिर नीचे जहाँ चौक बनाया होता है वहीं बैठा के पूजा करते हैं। तो पहले अर्घ दे दूँगी यहाँ पे, उसके बाद जाऊँगी नीचे, फिर नीचे पूजा करूँगी। बस इस तरह से होता है। और हमारे यहाँ छन्नी में नहीं देखते हैं चांद, ऐसे ही सिंपल तरीके से देखते हैं। तो छन्नी वगैरह नहीं लेते हैं, तो कोई भी नहीं लेता, इस वजह से मैं भी नहीं लेती। गांव में भी ऐसे ही देखा जाता, अर्घ दे के पति देव की पूजा कर ली जाती है। तो बस इसी तरह मैं कर लेती हूँ। तो इधर पूजा कर लेती हूँ।
तो यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस टाइम में पोल्यूशन हो रहा है और काफ़ी देर में चांद दिखा था और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है और गले भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ और उसके बाद चलती हूँ नीचे। बच्चे भी इस टाइम में छत पे ही हैं, तो पूजा वगैरह हो गई है, बस अर्घ दे के और चलती हूँ नीचे। तो गांव में तो बहुत जल्दी चांद नज़र आ जाता है, पर यहाँ पे नहीं दिखता है कि और मकान भी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हैं और पॉल्यूशन भी हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो इधर तो बम वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, बच्चे चलाते हैं और मानते भी कोई नहीं है, पर पॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पूजा करने के बाद करवे को यहीं छोड़ देते हैं, दिया जलता रहता है और सुबह उठाते हैं। तो रियल आवाज़ सुनो कितने बम चल रहे हैं। तो अर्घ देते टाइम में शादी वाली जो शादी में चुन्नी चढ़ाई जाती है ना, वही चुन्नी है ये मेरी। अर्घ देते टाइम में इसको ही ओढ़ के अर्घ देती हूँ। तो दिख तो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, चांद नज़र आ रहा था ऊपर, तो थोड़े से अंधेरा सा भी हो रहा था पर दिख रहा था फ़ोन में। इसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे पूजा कर ले रही हूँ, उसके बाद खाएंगे खाना। तो यहाँ पे पहले पतिदेव की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ये व्रत तो खुलवाएंगे, पानी पिलाएंगे। तो मैं निर्जल व्रत करती हूँ और इन्हीं के हाथ से रात को पानी पीती हूँ। तो कुछ मीठा खा के तो पहले व्रत खुलवा लेती हूँ, उसके बाद खाएंगे सब खाना। बच्चे भी बैठे हुए हैं अभी, तो इन्होंने पानी पिला दिया है। व्रत पूजा वगैरह पूरी हो चुकी है, तो अब खाना खाऊंगी। जीते रहो। तो गाइस अभी सारा काम ख़त्म कर लिया है, पूजा वगैरह होने के बाद खाना भी खा लिया है और बच्चे खाना खा के लेट गए हैं और बर्तन भी देख रही है, तो धुल के रख दिए हैं सारे के सारे। और दीक्षा पापा भी छत पे गए हैं, थोड़ी देर वॉक करेंगे और मैं तो नहीं जा रही आज। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।